हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। तो पंचशील का नारा किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे जो सर्वाधिक है वन क्षेत्र वो है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा है ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या होगा? तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? सब लोग जवाब दीजिए। तो वो थे बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। यह प्रारंभ हुआ था 1920 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं आप लोग, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? सभी लोग 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षमा देने का अधिकार जो है मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? 64 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो विजयनगर राज्य
तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा जो है प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? सब लोग जवाब दीजिए। 67 का क्या होगा? तो वो है आपका ब्राजील। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बी से आपका ब्राजील हो गया, ठीक है। आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो यही पांचों देश ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? सब लोग जवाब देंगे। तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाए जाए वो होता है शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है अमेजन बेसिन में। कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ बताइए सभी लोग। तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मूक घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहां स्थित? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। सभी लोग जवाब देंगे। साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो ये स्थित है, कहां स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। साइलेंट वैली केरल में। कहां पे है? केरल में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? वो कौन सा द्वीप है? 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो वो थे ऋषभ देव, ठीक है। अगर 24वें पूछे जाते हैं तो महावीर स्वामी। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? सभी लोग जवाब देंगे 76 का, कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समुद्री जल का औसतन खारापान होता है? समुद्री जल का औसतन खारापान होता है कितने परसेंट? 3.5% होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो वो है ब्याज का भुगतान। क्या है? ब्याज का भुगतान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा खनिज पठार भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा खनिज पठार भारत का हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका
छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में निम्न में से कौन होते हैं? संघ कार्यपालिका में जो है कौन होते हैं ये आपको बताना है। 81 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। तो उसमें होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। किस अनुच्छेद के अधीन है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? 83 का बताएंगे सभी लोग। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? 83 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सभी लोग जवाब देंगे। तो ये जो है किस भारतीय नदी से बनी हुई है? गिलगित भारतीय नदी से बनी हुई है। ठीक है, भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। 84 का, भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? तो भारत का कॉम्टे किसे कहा जाता है? GS घुरियो को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होता है। भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होता है। यहां पे क्या आएगा? तो भारतीय पुलिस सेवा के लिए नियंत्रण पदाधिकारी जो होता है गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब कितने थे? 395 थे। ठीक है, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? CF एंड्रूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किन किन में होती है? तो ये होती है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी के कारण जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देकार्त के अनुसार ईश्वर का जो है प्रत्यय क्या है? देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय क्या है? देकार्त के अनुसार ईश्वर का प्रत्यय जो है स्वयं ईश्वर से उत्पन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोकसभा की कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? टोटल 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ब्लैक फुट इंडियन है। ब्लैक फुट इंडियन क्या है? तो ब्लैक फुट इंडियन है उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः डॉट डॉट में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? सभी लोग 93 का जवाब देंगे। तो ये पाए जाते हैं रेगिस्तानों में। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में। ठीक है, और जितने भी लोग प्रैक्टिस को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, तभी लाया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। किसके लिए जो है ये अधिनियम पारित किए थे? इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अभियान को पारित किया गया था 1720 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? 96 का जवाब दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किए थे? ये किए थे कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजनों से संबंधित नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है।
स्पर्श व्यंजनों से कौन सा संबंध नहीं है? 97 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो ज्ञा जो है आपका स्पर्श व्यंजन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य ये आपको बताना है। 98 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका है ये वाला डिश्यू, ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है, इसका सही क्या होगा? DECEIVE होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? 99 का जवाब दीजिए। तो वो है रुचि। क्या है? रुचि। अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार, ठीक है। अगला प्रश्न है अ प्लेस फॉर डॉग्स इज कॉल्ड, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, केनल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।